Good morning, children. Today we will see laws of exponent. It is also called laws of indices also, but here we will call. तो लॉज ऑफ एक्सपोनेंट में फर्स्ट लॉ है एक्स रेज टू पावर एम इंटू एक्स रेज टू पावर एन इज इक्वल टू एक्स रेज टू पावर एम प्लस एन। अब ये हम ऑलरेडी जानते हैं कि ये बेस है और ये पावर है। व्हेन बेसेस आर सेम एंड इन मल्टीप्लिकेशन देन पावर इज एडेड। जब यहाँ पर आप देख रहे हो x की पावर m है, बेस क्या है x है, और यहाँ पर x की पावर n है, बेस x है, यानी बेस समान है और पावर m और n है, लेकिन बेस मल्टीप्लाई ऑपरेशन में जब ऐसा हो तो पावर ऐड हो जाती। तो वी आर सेइंग व्हेन बेसेस आर सेम एंड इन मल्टीप्लिकेशन देन पावर मस्ट बी एडेड। जब बेस समान हो और मल्टीप्लाई में हो तो पावर ऐड हो जाती है। एग्जांपल देखें, 2 रेज़ टू पावर 3 इंटू 2 रेज़ टू पावर 2। यहाँ पर बेस क्या है 2 है और पावर क्या है 3 और 2। तो अकॉर्डिंग टू अवर लॉ ये दोनों पावर प्लस हो जाएगी। तो ये हमने इनका कॉमन बेस ले लिया 2 और रेज़ टू पावर 3 प्लस 2 2 रेज़ टू पावर 5 इस लॉ के हिसाब से। अगेन वन मोर एग्जांपल, 5 रेज़ टू पावर 10 इंटू 5 रेज़ टू पावर 7। तो ये कॉमन बेस ले लिया 5 और पावर क्या है 10 और 7, तो 10 प्लस 7 17। तो बाय यूजिंग दिस लॉ वी कैन सॉल्व पावर when bases are in multiplication. Now second law, x is to power m divided by x is to power n। सेम की सेम है, बेस समान है, पावर डिफरेंट है, लेकिन अब बेस कौन से ऑपरेशन में है डिवाइड ऑपरेशन में। तो डिवाइड ऑपरेशन में पावर माइनस हो जाती है और यहाँ पर हमने लिया है m इज ग्रेटर देन n, m n से बड़ा है। तो यहाँ पर फिर वन सेकेंड आई एम रिपीटिंग, व्हेन बेसेस आर सेम एंड इन डिवीजन देन पावर सब्ट्रैक्टेड, पावर माइनस हो जाती है। जब बेस समान हो और डिवीजन वाले ऑपरेशन में हो तो पावर माइनस हो जाती है। एग्जांपल देखिए, 6 रेज़ टू पावर 4 डिवाइडेड बाय 6 रेज़ टू पावर 3। यहाँ पर दोनों के बेस समान है, पावर 4 माइनस 3 कितना हो गया 4 माइनस 3 हाउ मच 1 बचा। 6 की पावर 1 पावर लिखते नहीं है तो इसलिए ओनली 6। अगेन वन मोर एग्जांपल, 5 रेज़ टू पावर 6 डिवाइडेड बाय 5 रेज़ टू पावर 2। तो यहाँ बेस आ गया 5 और पावर माइनस हो जाएगी 6 माइनस 2 हाउ मच 4। तो ये सेकेंड लॉ था। फर्स्ट लॉ कौन सा था मल्टीप्लाई का, व्हेन बेसेस आर सेम एंड इन मल्टीप्लिकेशन, तो पावर ऐड हो जाती है। सेकेंड लॉ कौन सा है, व्हेन बेसेस आर सेम एंड इन डिवीजन ऑपरेशन देन पावर सब्ट्रैक्टेड। थर्ड लॉ है पावर ऑफ पावर। यहाँ पर देखो x की पावर m है और पूरे की पावर n है। इसको हम बोलते हैं जब ब्रैकेट से पावर अलग अलग हो तो पावर मल्टीप्लाई हो जाती है। व्हेन द पावर आर डिटेच्ड बाय द ब्रैकेट देन पावर इज मल्टीप्लाइड। यहाँ पर देखो, यहाँ x की पावर m है और पूरे की पावर n है, तो ये पावर मल्टीप्लाई हो जाती है m इंटू एन, m इंटू एन। एग्जाम्पल 3 रेज़ टू पावर 2 और पूरे की पावर 5, तो ये पावर मल्टीप्लाई हो जाएगी 5 2 जा 10। तो ये देखो 5 इंटू 2 3 रेज़ टू पावर 10 आ जाएगा। वन मोर एग्जाम्पल, 10 रेज़ टू पावर 2 पूरे की पावर 6 6 2 जा 12 10 रेज़ टू पावर 12 आंसर आ गया। वन इंटरेस्टिंग लॉ, x रेज़ टू पावर 0 इज इक्वल टू 1, यानी किसी भी नंबर की पावर यदि हम 0 दे दें तो उसकी वैल्यू हो जाती है 1। यहाँ पर देखो 112 रेज़ टू पावर 0, इसकी वैल्यू हो जाएगी 1। 5 रेज़ टू पावर 0 इक्वल टू 1, यानी किसी भी नंबर की पावर यदि 0 दे दे
तो वो हो जाता है 1। अब नेक्स्ट लॉ है व्हेन बेसेस आर डिफरेंट एंड पावर इज सेम। यहाँ बेस देखो a है, यहाँ बेस क्या है b है, लेकिन पावर दोनों की सेम है, m यहाँ भी है m यहाँ भी। जब ऐसा केस हो तो बेसेस a इंटू बी की कॉमन पावर हम ले लेते हैं m। ये दोनों बेस मल्टीप्लाई हो जाएंगे और कॉमन पावर m। एग्जाम्पल 2⁵ इंटू 3⁵, तो 2 इंटू 3 और पूरे की पावर कॉमन ले लिया अपन ने 5। सो दीज आर द लॉज ऑफ एक्सपोनेंट। और कुछ लॉ हैं एक्सपोनेंट के, लेकिन अभी हमारी एक्सरसाइज इन्हीं लॉ पर बेस्ड है, इसलिए हम इन्हीं लॉ को यूज़ करके एक्सरसाइज सॉल्व करेंगे। एक्सरसाइज 13.1 13.2 13.2 में इन लॉज को कैसे अप्लाई करना है वही सम हमको दिए हैं। फर्स्ट क्वेश्चन देखो, 3⁵2 इंटू 3⁴ इंटू 3⁸8 यूजिंग द लॉ सॉल्व। तो हम लॉ लिखेंगे x⁻m इंटू x⁻n इज इक्वल टू x⁻m प्लस n। जब x की पावर m है और x की पावर n है तो पावर ऐड हो जाती है। तो बाय यूजिंग दिस लॉ 3⁻2 प्लस 4 प्लस 8 जितनी पावर है वो ऐड हो जाएगी। इन पावर को ऐड कर दिया तो कितना आ गया 3⁻14। नेक्स्ट क्वेश्चन है 6⁻15 डिवाइडेड बाय 6⁻10। यहाँ पे ये डिवाइड ऑपरेशन में है तो डिवाइड वाला ला लग लेगा। सेकंड वाला x⁻m डिवाइडेड बाय x⁻n, पावर माइनस हो जाएगी m माइनस n। तो यहाँ देखो 15 माइनस 10, 6⁻15 माइनस 10, 15 में से 10 गया, 6 की पावर कितनी बची 5। तो ये डिवाइड वाला रूल था। अब लिटरल नंबर पे भी यदि पावर है तो उसमें भी यही लॉ लगता है, a⁻3 इंटू a⁻2। दोनों बेस समान है तो पावर क्या हो जाएगी ऐड हो जाएगी। तो ये लॉ लिखा अपन ने a⁻3 प्लस 2 a⁻5। अकॉर्डिंग टू दिस लॉ पावर इज एडेड a⁻5। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें हम, यहाँ पर दिया है 5⁻2 एंड होल रेस्ट पावर 3 डिवाइड बाय 5⁻3। यहाँ 5 की पावर 2 दी है और पूरे की पावर 3 डिवाइडेड बाय 5 की पावर 3। तो पहले हम इसको सॉल्व करेंगे पावर की पावर को। तो हमने अभी लॉ सीखा है कि जब ब्रैकेट से पावर अलग हो तो मल्टीप्लाई हो जाती है। व्हेन द पावर्स आर डिटैच्ड बाय द ब्रैकेट देन दे आर मल्टीप्लाइड। तो 3 इंटू 2 ये लॉ लिखा हमने, 3 इंटू 2 कितना हो जाएगा 6। तो 3 2 जा 6 डिवाइडेड बाय 5⁻3। अब यहाँ पे कौन सा लॉ लग जाएगा डिवाइड वाला। डिवाइड में क्या होता है पावर माइनस हो जाती है जब बेस समान हो तो 6 माइनस 3 हाउ मच 5⁻3। जहाँ जहाँ भी लॉ लगता है वहाँ पर आपको लॉ लिखना है। मैंने शुरुआत के समय में लिखा है, बाद में आपको लिखना है। फिर एक सम मैंने लिया है 8⁻t डिवाइडेड बाय 8⁻2। अब यहाँ देखो बेस समान है, डिवाइड में है, पावर क्या है t और 2 है। तो हमारा लॉ क्या कहता है पावर माइनस हो जाएगी। तो हम 8 की पावर t माइनस 2। अब ये फर्दर सॉल्व नहीं होता तो यही हमारा आंसर हो जाएगा t माइनस 2। तो अब यहाँ पर आपको समझ में आएगा, अपने को केवल लॉ को अप्लाई करना है। t माइनस 2 पावर सब्ट्रैक्ट होती है तो पावर सब्ट्रैक्ट कर दी अपन ने, या फर्दर सॉल्व नहीं होता तो ऐसे ही कैसे रहेगा। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन 2⁻20 डिवाइडेड बाय 2⁻15 इंटू 2⁻3। ब्रैकेट में जो पहले है उसको सॉल्व करना है। ब्रैकेट में क्या है 2 की पावर 20 और 2 की पावर 15 डिवीजन वाले ऑपरेशन में, तो पावर क्या हो जाएगी माइनस 2 माइनस 15, 20 में से 15 के कितना बचा 5 इंटू 2⁻3। अब यहाँ बेस समान है और ऑपरेशन कौन सा है मल्टीप्लाई, तो पावर क्या हो जाएगी 8। 5 प्लस 3 हाउ मच 8, 2⁻8। यहाँ पर आपको लॉ लिखना है मल्टीप्लाई वाला, यहाँ आपको लॉ लिखना है डिवाइड वाला। तो इस तरीके से हम ये फर्स्ट सेकंड थर्ड लॉ कैसे अप्लाई करना है ये सीख गए।
डिवाइड वाला, मल्टीप्लाई वाला और ब्रैकेट वाला। नाउ क्वेश्चन नंबर 2 इज सिंप्लीफाई। यूजिंग दिस लॉ वी हैव टू सिंप्लीफाई दिस क्वेश्चन। 2⁻³ इंटू 3⁻4 इंटू 4 3 इंटू 32। तो यहाँ पर अपने को लॉ ऑफ एक्सपोनेंट लगाना है, तो सब नंबर को हम पावर फॉर्म में बदल लेते हैं। 4 क्या होता है 2 इंटू 2 यानी 2 की पावर 2। तो यहाँ देखो 2 की पावर 3 और ये 4 को मैंने लिख दिया 2 की पावर 2 और ये 3⁻4 वैसे की वैसी। नीचे देखो 2⁻5, ये 32 को मैंने सॉल्व किया है, इसको पावर फॉर्म में देने के लिए इसके फैक्टर लिए। यहाँ पर देखो ये फैक्टर लिए 2 के, कैंसिल आउट किया 16 16 8 4 2। तो यहाँ कितनी बार आ गया 2 1 2 3 4 5 2⁻5। तो 32 की जगह क्या आ गया 2⁻5 इंटू 3 वैसे की वैसी, ये 3 वैसे की वैसी। अब यहाँ देखो 2⁻3 2⁻, ये दोनों बेस समान हैं और मल्टीप्लाई में है, तो पावर ऐड हो जाएगी 3 + 2 5। तो ये 2⁻5 आ गया। नीचे भी क्या है 2⁻5, 2⁻5 से 2⁻5 कैंसिल हो जाएगा, तो कैंसिल हो जाएगा। ये बचा क्या 3⁻4/3, यानी ये डिवाइड में है तो इसको अपन लिख दिया 3⁻4 डिवाइडेड बाय 3। अब 3 के ऊपर पावर नहीं है मतलब 1 पावर है, तो 4 - 1 पावर माइनस हो जाएगी, डिवाइड में है तो 4 - 1 कितना रिमेनिंग रहा 3⁻3। तो हमने इसको सॉल्व कर दिया बाय यूजिंग लॉज ऑफ एक्सपोनेंट। डिवाइड वाला और मल्टीप्लाई वाला रूल लगा इसमें। तो जहाँ पर नंबर बड़े नंबर हो तो उसको फैक्टर लेके हमको पावर फॉर्म में चेंज कर लेना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो 5⁻2⁻3 इंटू 5⁻4 डिवाइडेड है 5⁻7। सबसे पहले ब्रैकेट को सॉल्व करना है। तो यहाँ पर देखो पावर ब्रैकेट से अलग है, जब पावर ब्रैकेट से अलग हो तो क्या होता है मल्टीप्लाई होता है 3 2 जा 6 और 5⁻4 वैसी की वैसी। अब यहाँ पे देखो ब्रैकेट के अंदर ये दोनों मल्टीप्लाई के ऑपरेशन में है, तो पावर ऐड हो जाएगी 6 + 4 10, तो 5⁻10 डिवाइड में ये चल रहा है 5⁻7 डिवाइड में आ गया, तो पावर क्या हो जाएगी -10 - 7 हाउ मच 3 5⁻3। तो ये जहाँ जहाँ लॉ लगा हमने लॉ लिख दिया। अगेन वन मोर क्वेश्चन 25⁻4 डिवाइडेड बाय 5⁻3। 25 को हम सिंप्लीफाई करेंगे तो 5 इंटू 5 यानी 5 का स्क्वायर हो जाएगा। तो ये 25 को मैंने सिंप्लीफाई किया 5 का स्क्वायर और पूरे की पावर 4। अब ये पावर ब्रैकेट से अलग है तो 4 2 जा 8, 5⁻8 आ गया डिवाइडेड बाय 5⁻3। अब यहाँ ये डिवाइड ऑपरेशन में है, बेस समान है, तो पावर क्या हो जाएगी -8 - 3 हाउ मच 5 5⁻5। ला कौन सा लगा वो हमने लिख दिया डिवाइड वाला। वन मोर क्वेश्चन हियर 3⁻7 अपान में दिया है 3⁻4 इंटू 3⁻7। तो 3⁻7 3⁻4 इंटू 3⁻3। तो यहाँ पर बेसे समान है, मल्टीप्लाई में तो पावर ऐड हो जाएगी 4 + 3 7, तो 3⁻7 अपान में भी आ गया 3⁻7। ये डिवाइड में है, इसको लिख दिया 3⁻7 डिवाइडेड बाय 3⁻7 डिवाइड में है तो पावर माइनस हो जाएगी 7 - 7 हाउ मच 3⁻0। 3⁻0 यानी कितना 1। कौन से लॉ से x⁻0 = 1। किसी भी नंबर की पावर यदि 0 हो गई तो उसकी वैल्यू हो जाती है 1। तो यहाँ पर देखो मल्टीप्लाई वाला भी आप लॉ लग गया, डिवाइड वाला भी लॉ लग गया और 0 वाला लॉ भी लग गया, तो आंसर आ गया 1। अब इसी लॉ का यूज़ करते हुए हमको यहाँ पर ये क्वेश्चन सॉल्व करना है। 2⁻0 3⁻0 4⁻0 तीनों प्लस में है, तो 2⁻0 आ गया 1, 3⁻0 आ गया 1, 4⁻0 आ गया 1, 1 + 1 + 1 3।
अब सेम की सेम क्वेश्चन है लेकिन मल्टीप्लाई में, 2⁻0, 3⁻0, 4⁻0, ये तीनों मल्टीप्लाई में। तो इसकी वैल्यू आ गई 1, इसकी वैल्यू आ गई 1, इसकी वैल्यू आ गई 1, 1 1 जा 1, 1 1 जा 1, वैल्यू आ जाएगी 1 क्योंकि तीनों मल्टीप्लाई में। अगेन वन मोर क्वेश्चन, 3⁻0 प्लस 2⁻0, 3⁻0 का वैल्यू आएगी कितनी 1, 2⁻0 की वैल्यू कितनी आएगी 1, 5⁻0 की वैल्यू आएगी 1। पहले ब्रैकेट सॉल्व करेंगे, 1 + 1 हाउ मच 2, और इधर आ गया 1, 2 1 जा 2। तो यहाँ पर कौन सा लॉ लगा, किसी भी नंबर की पावर 0 हो जाए तो वो उसकी वैल्यू हो जाती है 1, x⁻0 = 1। इस लॉ से हमने इसको सॉल्व किया। नाउ वन मोर क्वेश्चन वी कैन सी, 4⁵, अपान में भी दिया है 4⁵, a⁸8, a⁵5, b⁵3 एंड b²। तो यहाँ पर देखो 4⁵5 से 4⁵5 वैसे ही कैंसिल हो जाएगा, लेकिन इसको मैंने लॉ से किया है तो 4⁵5 - 5 ये डिवाइड में है, पावर माइनस हो जाएगी। a⁸8 और a⁵5 ये भी डिवाइड में है तो पावर माइनस हो जाएगी, 8 - 5। b भी डिवाइड में है तो b⁵3 - 2 ये ला लिख दिया। 5 में से 5 किया 4⁵0, इसकी वैल्यू हो जाएगी 1। 8 में से 5 किया 1⁵3, b में पावर माइनस हुआ 3 - 2, बची पावर 1, तो 1 पावर लिखते नहीं है तो हमारा आंसर आएगा a³ b। ये 4 की पावर 0, इसकी वैल्यू हो जाएगी 1, तो 1 लिखने की जरूरत नहीं है, a³ b। नाउ क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 इज ट्रू फॉल्स बताना है हमको, लेकिन उसको सॉल्व भी करना है कि वो फॉल्स है तो क्यों है और ट्रू है तो क्यों है। तो यहाँ पर अपना क्वेश्चन दिया 10 × 10⁻11 = 100⁻11। तो जब हम लेफ्ट हैंड साइड को सॉल्व करते हैं तो 10⁻1 और 10⁻11, 11 + 1 हाउ मच 12, और इधर दिया है 100⁻11, ये दोनों इक्वल नहीं आ रहे, इसलिए ये फॉल्स। फिर सेकंड क्वेश्चन था 2⁻3 इज़ ग्रेटर देन 5⁻2। 2⁻3 यानी 2 का मल्टीप्लाई हमको 3 टाइम करना है, 2 × 2 × 2, तो कितना आ जाएगा 2 2 जा 4, 4 2 जा 8। इसको सॉल्व किया तो 8 आया। 5 का स्क्वायर कितना होता है 25, तो ये फॉल्स है, ये बता रहा है कि 8 ग्रेटर, तो ये फॉल्स है। अब 3⁻0 = 1000⁻0, तो ये हमारे लॉ से सही है। हमारा लॉ क्या कहता है कि किसी भी नंबर, चाहे कितना भी बड़ा नंबर हो, उसकी पावर यदि 0 आ जाए तो उसकी वैल्यू 1 हो जाती है। तो यहाँ 3⁻0 इसकी वैल्यू होगी 1, 1000⁻0 इसकी भी वैल्यू हो जाएगी 1, तो 1 = 1, इसलिए ये 2⁻3 × 3⁻2, यहाँ पर 2 की पावर 3 है, 3 की पावर 2, दोनों बेस अलग है, दोनों पावर भी अलग अलग है, तो यहाँ पे कोई लॉ नहीं लगता है। = 6/5 दिया है, तो ये तो किसी भी तरीके से इक्वल नहीं होंगे, इसलिए ये फॉल्स। इसको सॉल्व भी करोगे तो ये इक्वल नहीं आएगा क्योंकि 6⁻5 बहुत बड़ा हो जाता है। देयरफॉर दिस रिलेशन इज फॉल्स। सो हमने क्वेश्चन नंबर 3 तक एक्सरसाइज 13.2 में देखा है। फर्दर मोर क्वेश्चन वी विल सॉल्व इन नेक्स्ट लेक्चर। थैंक यू।